ठाकुर के कुआं में बहुत पानी है। आप लोग भी आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष है, लगता है आप लोग को अभी पीने का मौका मिलेगा। कहीं कोई पानी नहीं है। इनका पानी कब का सूख चुका है। वो कहावत है कि हाथी बिक गया है और ये सिक्कर लेकर के बउआ रहे हैं और ये समझते हैं कि मतलब जो है सो हम बहुत ऐसे कुछ भी अब कुआं का पानी पीने का समय नहीं है, नल जल का समय आ गया है। कुआं में कहीं पानी ही नहीं है। पीने का तो सवाल दूर की बात है, कुआं कुआं में में कहीं पानी नहीं पानी ही है। नहीं है। जहाँ कुआं था भी वहां लोग कचरा फेंक रहे हैं। तो बोले ना कि जहाँ से वो जीते हैं वहाँ मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र है और मुस्लिमों ने सबसे ज्यादा वोट इनको नहीं दिया था या इनके बाप को देख के नहीं दिया था, लालू यादव को देख करके दिया था, लालटेन को देख करके दिया था। माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो इलेक्शन लड़ी गई थी, जिसके वजह से लोगों ने वहां का सपोर्ट किया था। कहीं ना हमारे नेता ने कहा है कि मोदी जी के गारंटी की जो बात है, तो मोदी जी ये गारंटी देंगे कि नीतीश जी इनके साथ कितने दिन रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं उभरता बिहार न्यूज। अभी हम उपस्थित है पातेपुर प्रखंड के मौदा चतुर पंचायत में। तो अभी आप लोग सुने ही होंगे हाल फिलहाल में जो कि बहुत वायरल चीज़ है, अभी ठाकुर के कुएं में बहुत पानी है। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष मकबूल अंसारी जी जुड़ चुके हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। कैसे हैं मकबूल जी आप? जी अच्छे हैं। तो अभी आप ही के विधायक फ्लोर टेस्ट में 12 तारीख को जो कि अपना सत्ता पक्ष में नहीं बैठकर वो विपक्ष में जाके बैठ गए, चेतन आनंद जी, आप लोग के साथ जब उनका संपर्क टूटा तो अब वो ट्वीट करते हैं क्या, जो ठाकुर के कुएं में बहुत पानी है, बारी बारी से सबको पिलाएंगे। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ठाकुर का जहाँ तक के कुआं का सवाल है, तो ठाकुर का अब कुआं कहीं है भी नहीं और अच्छा। ये उनका गलतफहमी है। लालू यादव ने हमेशा जो उनके पास गया है उनको उठाने का काम किए हैं। इनका अस्तित्व बिहार में मिट चुका था, राजनीतिक में तो खत्म ही हो चुके थे। किनका? मतलब चेतन आनंद के जो बाप है हुए, जो उनके वालिद हैं, उनका, आनंद मोहन जी का। आनंद मोहन जी का। अच्छा। लेकिन लालू यादव ने उनके लड़के को उठा करके टिकट दे करके मतलब जिताने का काम किया, जहाँ से वो जीते हैं। और हमको लगता है कि दोबारा वो चुनाव लड़ के देख लें किसी भी पार्टी से, उनको समझ में आ जाएगा, औकात का पता चल जाएगा। वो तो बोल रहे हैं जो जब तक हम आरजेडी परिवार के साथ जुड़े रहे तब तक हमारे साथ हमारे माता श्री लव आनंद जी के साथ बहुत शोषण किया गया पार्टी में। तो कैसे रहेंगे आपके साथ, वो ये बताइए आप। नहीं, ये उनका बहाना है, ये उनका बहाना है। हकीकत यही है कि लालू यादव हमेशा से वो दबे कुचले, वंचित, शोषित, पीड़ित की आवाज़ रहे हैं और आज भी उनका वही सोच है। अगर वही सोच नहीं रहता, तो ये भी मनुवादियों से मिल कर के अपनी सत्ता बचा सकते थे, अपनी सरकार बचा सकते थे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने जो वादा उन्होंने किया है जनता से, उस वादे पे टिके हुए हैं। यही वजह है कि राजनीतिक में आज भी उनका कद सबसे ज़्यादा बड़ा है बिहार में। तब लालू प्रसाद यादव जब गिरे हुए इंसान को जब उठाते हैं और वही लोग जब उनको लात मार के चले जाते हैं, क्या ये सब करना उचित है? नहीं, नहीं, कहीं से उचित नहीं है, कहीं से उचित है। देखिए, इसे कहते हैं नमक हरामी, नमक हरामी। इसे कहते हैं नमक हरामी। जो लोग अपने नमक का परिचय देता है, वो उसका अस्तित्व से पता चलता है कि ये लोग कैसे लोग हैं। लालू यादव जब ये कुछ नहीं थे, तो इनको बहुत कुछ बनाने का मतलब बनाया और हमारी पार्टी ने बहुत ज़्यादा इनको मतलब सपोर्ट किया। हम तो बोले ना कि जहाँ से वो जीते हैं वहाँ मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र है और मुस्लिमों ने सबसे ज़्यादा वोट इनको नहीं दिया था या इनके बाप को देख के नहीं दिया था, लालू यादव को देख करके दिया था, लालटेन को देख करके दिया था। माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो इलेक्शन लड़ी गई थी, जिसके वजह से लोगों ने वहाँ का सपोर्ट किया था। अच्छा, आप ये बताइए, जब चेतन आनंद जी, या तो वो बोल रहे थे कि हमारे परवरिश में वैसा कुछ नहीं है जैसे तेजस्वी यादव जी सोच रहे हैं, हम अपना स्वेच्छा से विपक्ष में गए हैं क्योंकि हमें यहाँ पर शोषण होता था, मेरा बात पार्टी का कोई सुनता नहीं था। तो ये क्या, या मजबूरी रहा होगा उनका जाना, या किसी तरह के बीजेपी या एनडीए या नीतीश कुमार की तरफ से दबाव आया तब वो पार्टी छोड़ के गए? किसी दबाव के कारण वो जा सकते हैं, इसका खुलासा तो वही करेंगे कि किस दबाव में गए हैं। लेकिन रही बात ये कि ये हकीकत है कि आज भी जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि लालू यादव या राष्ट्रीय जनता दल जो है उभर करके सामने आए या उसकी सरकार हो। ये उनके सोच में शामिल है। अच्छा, आप जब ये बात बता रहे हैं तो चेतन आनंद जी के जो छोटा भाई हैं, उन्होंने साफ तौर पर माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव पर
जो कि एफआईआर किए जो हमारा भाई चेतन आनंद को गिरफ्तार करके रखे हुए हैं, वो माने कैदी बनाए हुए हैं, उस पर एफआईआर किए। तो आपके भी नेता तो कहीं न कहीं अपने विधायक को गिरफ्तार करके रखे हुए थे रूम में। कहीं कोई मतलब जो है सो गिरफ्तारी नहीं थी। पुलिस 10 साढ़े 10 बजे रात में भी गई थी, चेतन आनंद से बात करके वापस आई थी। दोबारा जब उस पर दबाव बनाया गया एसपी द्वारा, तो जाकर के दोबारा में उसको उठा कर के लाया। और जो अगर मान के चलिए थोड़ा देर के लिए इनका कहना ये है, तो ये बेवकूफ़ लोग हैं। मतलब जो है सो जो लोग आरोप लगाते हैं कि मतलब जो किडनैप करके रखा गया, किडनैप करके जो आदमी किडनैप करके रखेगा, वो अपने घर में रखेगा। जी नहीं, घर में क्यों रखेगा? तो साथ में रख कर के मतलब खिला रहा है, पिला रहा है। वहाँ मतलब जो है पता चला कि गाना बज रहा था, उस पे ये लोग जो है सो एन्जॉय कर रहे थे। नहीं, चेतन आनंद जी तो जब विपक्ष में चले गए तो उन्होंने बताया है, जो वहाँ पर हमें ज़बरदस्ती ज़बरन एक तरह से मानिए तो अपहरण करके रखा हुआ था, जो कि हमें परिवार से ना बात। जब प्रशासन आई ले गई तो उन्हें क्या घर पे ले गया गया या प्रशासन उनको कहीं और ले गया? देखिए, प्रशासन जब आई थी, अगर उनको किडनैप करके रखा गया तो साढ़े 10 बजे के करीब जब प्रशासन आया, तो फिर उसी वक़्त वो क्यों नहीं चले गए थे? और जी। पुलिस उसी वक़्त उनको क्यों नहीं ले गई थी जब उनको उनसे बात हुआ? दूसरी बात कि अगर ये मतलब जो है सो ले जाते, तो हमारे कहने का मतलब कि उनको घर पहुँचाना चाहिए था। जी। लेकिन उन्होंने घर नहीं पहुँचाया। और ऐसा कौन केस होता है जो अभी केस होगा और अभी तुरंत जाकर के मतलब उस पे जो है सो सुनवाई हो जाती है, तुरंत उस पर धर-पकड़ चालू हो जाता है। डायरेक्ट हमारे जो बिहार के प्रशासन थे, उन्हें चेतन आनंद जी को राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आवास से उठाकर डायरेक्ट जदयू के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आवास पर ले गए। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है, उनको पहुँचाने का काम किया पुलिस प्रशासन द्वारा। मतलब डरा धमका करके ये सरकार बनाई गई है। अब देखना है कि ये सरकार कब तक के टिकती है। कहीं न हमारे नेता ने कहा है कि मोदी जी के गारंटी की जो बात है, हुँ। तो मोदी जी ये गारंटी देंगे कि नीतीश जी इनके साथ कितने दिन रहेंगे। अच्छा, काहे नहीं देंगे? अब जानते हैं जो नीतीश जी अब दोबारा आरजेडी में नहीं जाने वाले हैं। देखिए, कहाँ जाएँगे इनका खुद पता नहीं है। हमको तो लगता है कि माननीय नीतीश जी को खुद पता नहीं है, मुख्यमंत्री जी को, कि हम कब कहाँ जाएँगे। अच्छा, आप ये बताइए सर, जब ऐसा बात है तो चेतन आनंद जी या तो कोई हो सकता है कोई डर से या जैसे उनके पिताश्री आनंद मोहन जी, जो कि जेल में थे कुछ दिन पहले। तब माना जा रहा है नीतीश कुमार जी उनको पिताजी को जेल से छुड़वा दिए हैं, तो हो सकता है कहीं अपना पापा के चलते वो पार्टी बदल के नीतीश कुमार जी के साथ चले गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनको धमकी मिला होगा कि अगर आप नहीं आते हैं तो फिर से मतलब जो है सो कार्रवाई होगी। जब अच्छे लोगों पे सीबीआई और ईडी का छापा लगातार मरवा सकता है सरकार, बीजेपी, और परेशान कर सकता है, तो जो आदमी दागी है उसका कहना ही क्या है। तो हमको लगता है कि हो सकता है कि इनके ऊपर दबाव बनाया गया होगा। माने रात में तकरीबन 2 बजे इनको उठा के ले गए, उसके बाद अपने यहाँ ले जाके दबाव बनाए होंगे, हाँ। जे आपको पिताजी को फिर से जेल में डाल दिया जाएगा, नहीं तो आपको हुँ। मजबूरन पार्टी छोड़ के आना हाँ, पड़ेगा। संभव है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है बीजेपी वालों के लिए। तो कल का जो ताज़ा खबर सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है, मैं उससे 2 सवाल आपसे करूँगा। माननीय लालू प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार से मिले, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो गए थे, चूँकि विधानसभा में मतलब जो है कल राज्यसभा का नॉमिनेशन था, अच्छा, अच्छा। तो उसके लिए गए थे। और दोनों आदमी में मुलाकात हुई, मतलब बड़ी गर्मजोशी से हुँ, मिले भी हैं एक-दूसरे से। हुँ। कहीं कोई गिला-शिकवा नहीं है। और हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव ने पहले भी कह दिया था कि हमारे ये चचा हैं, हम इनको मानते हैं हुँ। और इनका आदर करते हैं और करते रहेंगे। चाचा तो बोलते हैं तेजस्वी लइका है, अभी उसको झुनझुना देंगे खेलने के लिए। ये तो पहले ना सोचना चाहिए था। जो कह रहे थे हाथ पकड़-पकड़ के मतलब जो है सो अब हम कुछ नहीं, अब यही सब कुछ है। वही ना, आप तो बोल रहे हैं कि अभी तो लइका है, खिलौना देंगे, खेले अपना घर में रह के अब। हाँ, बात तो सही है। बाप चच्चा के सामने बेटा तो लइका ही होता है, चाहे जितना भी बड़ा हो जाए। जितना भी तो ठाकुर के कुआँ में बहुत पानी है, आप लोग भी आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, लगता है आप लोग को अभी पीने का मौका मिलेगा। कहीं कोई पानी नहीं है, इनका पानी कब का सूख चुका है। वो कहावत है कि हाथी बिक गया है और ये सिक्कर लेकर के बउआ रहे हैं, और हाँ। ये समझते हैं कि मतलब जो है सो हम बहुत ऐसे भी कुछ हैं। अब कुआँ का पानी पीने का समय नहीं है, नल जल का समय आ गया है। कुआँ में कहीं पानी ही नहीं है, पीने का तो सवाल दूर की बात है। कुआँ कुआँ में में कहीं पानी नहीं पानी है। ही नहीं है, जहाँ कुआँ था भी वहाँ लोग कचरा फेंक रहे हैं।
अच्छा, आपको लगता है अगर चेतन आनंद जी आपके पार्टी में दोबारा आना चाहे तो आप लोग एक्सेप्ट कीजिएगा उनको? देखिए, इस बात के लिए तो हमारे शीर्ष नेता हैं, वो इस पर मंथन कर सकते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर हम अपने नेता से और हम अपने नेतृत्वकर्ता से कहेंगे कि ऐसे लोगों को लेना बेहतर नहीं है, चिन्हित करके जो वफ़ादार लोग हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें, जो कार्यकर्ता है, उनको मौका दें। ये बाहुबली लोग और ये लोग जो है मनुवादी सोच के लोग, ये लोग कभी भी आरजेडी का या लालू परिवार का या फिर मतलब जो है सो देश का नहीं हो सकता है। माने चेतन आनंद जी एक तरह से माना जाए तो वो गद्दार आदमी है। बिल्कुल गद्दार हैं, क्योंकि बिल्कुल। जो आदमी उन्हें उठाने का काम किया उन्हीं को पेट पे उन्होंने लात मारा है। हाँ, हाँ। ये तो कहा जाता है जितने भी हमारे राजपूत समाज से लोग आते हैं तो ये बोलते हैं हमारे परिवारिश में ये सब नहीं होता है, लेकिन जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। तो अभी आपको मैं बता दूं जो कि हाल फिलहाल में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जी जो कि साथ में मिले बहुत हंस हंस के दोनों आदमी बात कर रहे थे। हमें लगता है बिहार में फिर से कोई खेला होने का चांस है क्या सर? नहीं, इस पे तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्या मामला है, क्या है, नहीं है। क्योंकि वैसे लालू प्रसाद यादव जी हंस हंस के नीतीश कुमार जी भी बात कर रहे थे, लगता है फिर से कोई मीटिंग हो रहा है, खेला उला होगा कहीं? हमारे नेता का दिल बहुत बड़ा है और जब कभी भी कोई आता है तो लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो भी शीर्ष लोग हैं वो लोग दरिया दिली से उनके साथ पेश आते हैं और उनको अगर मजबूरी अगर वो बताते हैं तो उस मजबूरी में वो साथ देने का काम करते हैं। यही वजह है कि अब मजबूरी का फ़ायदा उठा करके कोई इसका गलत इस्तेमाल करता है, वो अपनी बात है और उनका अपना सोच। अच्छा, ये बताइए आपका इस अवध बिहारी चौधरी जी को हटा दिया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अवध बिहारी चौधरी ठीक है हमारे पार्टी के थे लेकिन बहुत अच्छे लोग थे और बहुत सुलझे हुए लोग थे, जी। मज़े मज़ाए लोग थे। उनको हटाना नहीं चाहिए था लेकिन चूँकि अब बीजेपी का अपना सोच है, नीतीश कुमार जी का अपना सोच है, नीतीश कुमार ही जी ने उनको बनाया था, बनाने का काम किया था और बहुत अच्छे लोग हैं वो अवध बिहारी। वो अगर स्पीकर से हट भी गए हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने पद पे हैं अभी मतलब और बहुत अच्छे सोच विचार के लोग हैं। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे प्रखंड अध्यक्ष आरजेडी के जो मकबूल अंसारी जी है, इनका जो प्रतिक्रिया था, आप लोग का इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।